एपी न्यूज। नमस्कार, मैं संतोष। आपका स्वागत है लोकतंत्र प्रहरी के 8 PM न्यूज में, जहां हम देखेंगे दुर्ग जिले समेत प्रदेश एवं देश विदेश की कुछ प्रमुख खबरें। तो आइए शुरू करते हैं पहले दुर्ग जिलों की खबरों से। जिले में सुशासन और जवाबदेही को मजबूत बनाने के उद्देश्य से कलेक्टर अभिजीत सिंह ने समय सीमा प्रकरणों की समीक्षा बैठक ली। बैठक के दौरान उन्होंने सभी L1 अधिकारियों को सीएम हेल्पलाइन पोर्टल पर नियमित रूप से लॉगिंग करने और शिकायतों की अद्यतन जानकारी बनाए रखने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने स्पष्ट कहा कि नागरिकों से प्राप्त शिकायतों और समस्याओं का गंभीरता पूर्वक निवारण किया जाए तथा किसी भी मामले को लंबित न रखा जाए। उन्होंने सुशासन तिहार 2026 के तहत प्राप्त आवेदनों पर भी संवेदनशीलता के साथ कार्यवाही करने पर जोर दिया। बैठक के सभी विभागों को जन समस्याओं के त्वरित समाधान, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय भूमिका निभाने के निर्देश दिए गए। प्रशासन का उद्देश्य आम जनता को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराना और उसकी समस्याओं का समय पर समाधान सुनिश्चित कराना है। भिलाई के टाउनशिप के सेक्टर 7 इलाके में पीलिया का खतरा एक बार फिर बढ़ता नजर आ रहा है। वार्ड 67 में 3 नए मरीज मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने निगरानी तेज कर दी है। अप्रैल महीने में भी इसी इलाके की स्ट्रीट नंबर 37A में 37 मरीज सामने आए थे। अब बीमारी का असर स्ट्रीट नंबर 41, 42 और 43 तक पहुंचने की बात सामने आ रही है। स्वास्थ्य विभाग ने प्रभावित क्षेत्रों में मेडिकल मोबाइल यूनिट तैयार कर हेल्थ चेकअप कैंप लगाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही पानी के सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि खराब पाइपलाइन और दूषित पेयजल की शिकायतें लंबे समय से की जा रही हैं, लेकिन बीएसपी प्रबंधन ने स्थायी समाधान नहीं किया। रहवासियों का कहना है कि इस बार भी कई संदिग्ध मरीजों के सैंपल लिए जा रहे हैं और एक बच्चे की हालत गंभीर होने पर उसे आईसीयू में भर्ती कराना पड़ा। वार्ड 67 के लोग खराब पाइपलाइन बदलने, स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने और नियमित स्वास्थ्य जांच अभियान चलाने की मांग कर रहे हैं। दुर्ग जिले में ऑयल पाम खेती का दायरा लगातार बढ़ रहा है। कलेक्टर अभिजीत सिंह ने धमधा विकास खंड के ग्राम कंदई और धौरा भाटा पहुंचकर किसानों द्वारा की जा रही ऑयल पाम खेती का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि किसान ऑयल पाम के साथ साथ ड्रैगन फ्रूट, आम, मौसम्बी, पपीता, अमरूद और केला जैसी फसलों का सफल उत्पादन कर रहे हैं। इससे किसानों की आय में विविधता और वृद्धि दोनों हो रही है। कलेक्टर ने धौरा भाटा स्थित जिले के सबसे बड़े जैविक एवं हाईटेक एजेंसी डेयरी फार्म का भी अवलोकन किया। यहाँ उन्होंने गायों को गुड़ खिलाकर पशुपालन और जैविक खेती को बढ़ावा देने का संदेश दिया। राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम योजना यानी NMEOOP के तहत किसानों को अनुदान और तकनीकी सहायता दी जा रही है। यही वजह है कि जिले में ऑयल पाम खेती का रकबा लगातार बढ़ता जा रहा है। दुर्ग जिले के नकपुरा क्षेत्र में सड़क हादसे ने एक परिवार की खुशियां छीन ली। राजनांदगांव जिला की रहने वाली 11 साल की हेमलता अपने मामा के घर आई हुई थी। शाम करीब 4 बजे वह अपने पिता, मामा और एक रिश्तेदार के साथ बाइक से शिकारी टोला जाने के लिए निकली थी। बाइक पर हेमलता सबसे आगे बैठी थी, जबकि 3 अन्य लोग पीछे सवार थे। इसी दौरान सामने चल रही एक कार अचानक सड़क पर मुड़ गई। आरोप है कि कार चालक ने न तो इंडिकेटर दिया और नहीं दिशा बदलने का कोई संकेत दिया। अचानक कार सामने आने से बाइक सीधे कार के चालक साइड वाले दरवाजे से जा टकराई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि सभी लोग सड़क पर गिर गए। हादसे में हेमलता के सिर में गंभीर चोट आई और कान के पास से खून बहने लगा। घायल बच्ची को तत्काल जिला अस्पताल दुर्ग ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने कार चालक के खिलाफ लापरवाही से वाहन चलाने और दुर्घटना में मौत की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। मामले की जांच जारी है। भिलाई से नशे के कारोबार पर बड़ी कार्रवाई की खबर सामने आई है। जामुल थाना पुलिस ने हाउसिंग बोर्ड क्षेत्र की एक महिला को हेरोइन यानी चिट्टा की बिक्री करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि एक महिला अवैध रूप से हेरोइन बेच रही है। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की और महिला को हिरासत में लिया। महिला की तलाशी लेने पर आरोपी के पास से 49.8 ग्राम हेरोइन बरामद हुई। इसके साथ ही 1000 रुपया नगद और एक कीपैड मोबाइल फोन भी जब्त किया गया। पुलिस के अनुसार बरामद हीरोइन की कीमत करीब 9,96,000 आकी गई है, जबकि मोबाइल और नकदी सहित कुल जब्त सामग्री की कीमत लगभग 9,97,300 रुपए बताई गई है। गिरफ्तार महिला की पहचान राजविंदर कौर निवासी हाउसिंग बोर्ड भिलाई के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उसे न्यायालय में पेश किया है।
अब नजर डालते हैं प्रदेश की खबरों पर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रदेश के विकास से जुड़े कई फैसलों पर मुहर लगी। सबसे पहले अहम फैसला छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड को आईपीओ के जरिए शेयर बाजार में सूचीबद्ध करने का रहा। किसानों के लिए भी कैबिनेट ने बड़ी सौगात दी है। खरीफ 2026 से कृषक उन्नति योजना के नए स्वरूप को मंजूरी दी गई है। धान की जगह दलहन, तिलहन, मक्का, कोदो, कुटकी, रागी और कपास जैसी फसलों की खेती करने वाले किसानों को प्रति एकड़ 15,000 रुपए की सहायता मिलेगी। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत पात्र हितग्राहियों को चना वितरण जारी रखने का भी फैसला लिया गया। प्रदेश के शहरी परिवहन को आधुनिक बनाने के लिए प्रधानमंत्री ई बस सेवा योजना के तहत 240 इलेक्ट्रॉनिक बसों के संचालन का मार्ग भी प्रशस्त हो गया है। रायपुर, दुर्ग, भिलाई, बिलासपुर और कोरबा में ये बसें जल्द दौड़ती नजर आएंगी। आने वाले समय में इन निर्णयों का असर राज्य की अर्थव्यवस्था और जनजीवन पर देखने को मिलेगा। भीषण गर्मी के बीच नवागढ़ विधानसभा क्षेत्र के विधायक जनक ध्रुव दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में बसे विशेष पिछड़ी कमार जनजाति के गांव कंवर आमा और नारी पानी पहुंचे। गांव पहुंचते ही ग्रामीणों ने परंपरागत रीति रिवाज के साथ विधायक का ऐतिहासिक स्वागत किया। ग्रामीणों का कहना है कि आजादी के बाद पहली बार कोई विधायक उनके गांव तक पहुंचा है। ग्रामीणों ने विधायक को बताया कि गांव में पेयजल की भारी समस्या है और लोग आयरन युक्त नदी नालों का पानी पीने को मजबूर हैं। इसके चलते बच्चे और बुजुर्गों में बुखार, मलेरिया, सर्दी और खांसी जैसी बीमारियां फैल रही हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम के गाँव नहीं पहुँचने पर विधायक जनक ध्रुव ने नाराजगी जताई। मोबाइल नेटवर्क की समस्या के कारण उन्होंने स्कूल की छत पर चढ़कर जिला चिकित्सा अधिकारी को फोन लगाया और तत्काल स्वास्थ्य शिविर लगाने के निर्देश दिए। ग्रामीणों ने सड़क, बिजली, पुल, पुलिया, आंगनबाड़ी भवन और जर्जर स्कूल भवन की मरम्मत की मांग रखी। विधायक ने सभी समस्याओं के समाधान का आश्वासन देते हुए कहा कि वे इसे पूरे मामले से जिला प्रशासन को अवगत कराएंगे और गांव के विकास के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। रायगढ़ पुलिस ने ऑपरेशन आघात के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए खरसिया क्षेत्र के ग्राम धानागार में नकली शराब के अवैध कारोबार का खुलासा किया है। पुलिस ने दुष्यंत पटेल उर्फ पप्पू नामक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जबकि उसका भाई सुभाष पटेल और सहयोगी बीना सिंह अभी फरार बताए जा रहे हैं। छापेमारी के दौरान पुलिस को आरोपी के घर परिसर में बने कोठे से बड़ी मात्रा में नकली शराब, स्प्रिट, नकली हेलोग्राम, डुप्लीकेट लेबल, खाली बोतलें और पैकिंग सामग्री बरामद हुई। जांच में सामने आया है कि आरोपी झारखंड, अरुणाचल प्रदेश और अन्य राज्यों से शराब लाकर उसमें स्प्रिट तथा अन्य पदार्थ मिलाते थे। शराब की मात्रा बढ़ाने के लिए रेड लेबल चाय पत्ती का भी इस्तेमाल किया जाता था। इसके बाद पुरानी बोतलों को साफ कर उन पर नकली लेबल और होलोग्राम लगाकर उन्हें प्रतिष्ठित ब्रांडों की असली शराब के रूप में बाजार में बेचा जाता था। आरोपी ने पूछताछ में स्वीकार किया है कि कोरोना काल से यह अवैध कारोबार संचालित किया जा रहा था। जशपुर जिले के बागबहारा थाना क्षेत्र में मंगलवार सुबह एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। सुरंग पानी से यात्रियों को लेकर पथल गांव जा रही बस खड़ा माचा के पास अचानक अनियंत्रित हो गई और सड़क से नीचे खाई में जा गिरी। हादसे के समय बस में लगभग 15 यात्री सवार थे। दुर्घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और स्थानीय ग्रामीण मौके पर पहुंचे और राहत और बचाव कार्य शुरू किया गया। यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। हादसे में 2 यात्रियों के गंभीर रूप से घायल होने की खबर है, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। राहत की बात यह है कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई। फिलहाल पुलिस दुर्घटना के कारणों की जांच में जुटी हुई है। कवर्धा जिले के पाणातराई नगर में उस समय अफरा तफरी मच गई जब गुप्ता धर्मशाला के पास स्थित एक टेंट हाउस और फर्नीचर दुकान में अचानक भीषण आग लग गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक आग लगते ही इलाके में काले धुंध का घना गुबार छा गया, जिससे आसपास के लोगों में दहशत फैल गई। घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग और पांडातराई पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। फायर ब्रिगेड के नौजवानों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया और आग को आसपास की दुकानों तक फैलने से रोक लिया। प्राथमिक जांच में आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। आग की चपेट में आने से दुकान में रखा फर्नीचर, टेंट सामग्री और अन्य सामान जलकर राख हो गया। हालांकि घटना के समय दुकान के भीतर कोई मौजूद नहीं था, जिससे जनहानि नहीं हुई, लेकिन इस हादसे में लाखों रुपए का नुकसान की आशंका जताई जा रही है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। अब नजर डालते हैं देश विदेश की खबरों पर। पश्चिम बंगाल में चुनाव में मिली हार के बाद तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी दिल्ली दौरे पर हैं।
दिल्ली दौरे के तीसरे दिन उन्होंने कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी से मुलाकात की। खास बात यह है कि दोनों नेताओं की यह दूसरी मुलाकात रही। इससे पहले इंडिया गठबंधन की बैठक में भी दोनों नेताओं के बीच गर्मजोशी देखने को मिली थी, जहां ममता बनर्जी ने सोनिया गांधी को गले लगाया था। ममता बनर्जी ऐसे समय में कांग्रेस नेतृत्व से मुलाकात कर रही हैं, जब उनकी पार्टी सबसे बड़े राजनीतिक संकट से गुजर रही है। पहले कई विधायक नाराज हुए और अब पार्टी के 20 सांसदों द्वारा एनडीए को समर्थन देने की खबरों ने टीएमसी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। मंगलवार को करीब 5 साल बाद ममता बनर्जी 10 जनपद पहुंची, जहां उनकी और सोनिया गांधी की मुलाकात करीब 1 घंटे तक चली। इस मुलाकात के बाद राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा तेज हो गई कि क्या टीएमसी और कांग्रेस के बीच कोई बड़ा समझौता या विलय संभव है। मध्य प्रदेश से राज्यसभा चुनाव को लेकर बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराज का नामांकन पत्र रिटर्निंग ऑफिसर ने खारिज कर दिया है। यह फैसला बीजेपी की ओर से उठाई गई आपत्ति के बाद लिया गया। बीजेपी का आरोप है कि मीनाक्षी नटराज ने तेलंगाना की हैदराबाद कोर्ट में लंबित एक मामले की जानकारी अपने नामांकन पत्र में नहीं दी। इस मामले में चुनाव पर्यवेक्षक के कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। जवाब पर विचार करने के बाद नामांकन रद्द करने का फैसला लिया गया। वहीं कांग्रेस ने इस कार्रवाई को गलत बताते हुए कहा कि मीनाक्षी नटराज के खिलाफ कोई आपत्तिजनक मामला दर्ज नहीं है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिघार का कहना है कि उन्हें केवल एक नोटिस मिला था, जिससे आपराधिक प्रकरण नहीं माना जा सकता। कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि वह इस फैसले को अदालत में चुनौती देगी। जयपुर के खोह नगोरियान थाना क्षेत्र में मंगलवार सुबह आयशा नगर इलाके में स्थित पटाखे के गोदाम में अचानक भीषण आग लग गई। आग इतनी भयावह थी कि देखते देखते पूरा गोदाम को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में अब तक 7 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। 100 की पहचान की प्रक्रिया जारी है। घटना में कई मजदूर गंभीर रूप से झुलस गए हैं। एसएमएस अस्पताल में भर्ती घायलों में से 2 लोग 95% तक झुलसे हैं, जबकि एक 75% और एक 65% तक जल चुके हैं। प्रारंभिक जांच में ज्वलनशील पदार्थ के कारण आग लगने की आशंका जताई गई है। वहीं स्थानीय विधायक ने प्रशासन और पुलिस की कार्य प्रणाली पर गंभीर सवाल उठाते हुए कहा कि रिहायशी इलाके में बारूद का गोदाम कैसे चल रहा था और इसकी जानकारी जिम्मेदार अधिकारियों को क्यों नहीं थी। हादसे के बाद जिला प्रशासन ने संबंधित तहसीलदार और पटवारी से रिपोर्ट तलब कर ली है। मामले में गोदाम मालिक के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी गई है। भारत से निर्यात होने वाले आमों पर नेपाल ने अस्थायी रोक लगा दी है। नेपाल के खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के मुताबिक जांच में कुछ खेपों में निर्धारित मानक से अधिक कीटनाशक पाए गए। नेपाल सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह कदम केवल उपभोक्ताओं की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है और इसका भारत नेपाल व्यापारिक रिश्तों से कोई संबंध नहीं। जानकारी के अनुसार प्रतिबंध लागू होने से पहले करीब 15.8 मीट्रिक टन भारतीय आम नेपाल पहुंच चुके थे, जिनकी कीमत लगभग 10 लाख नेपाली रुपए की गई है। यह फैसला ऐसे समय आया जब पिछले महीने जापान ने भी भारतीय आमों की आयात पर रोक लगा दी थी। हालांकि जापान का मामला कीटनाशक नहीं बल्कि निरीक्षण और सफाई प्रक्रिया से जुड़े नियमों में कमी से संबंधित था। जापान के फैसले का असर अल्फांसो, केसर, लंगड़ा और बैगनपल्ली जैसी भारत की लोकप्रिय आम किस्मों के निर्यात पर पड़ रहा था। लगभग 2 दशक बाद जापान ने भारतीय आमों पर ऐसी कार्रवाई की थी। अब नेपाल के इस फैसले ने भारतीय आम निर्यातकों की चिंता और बढ़ा दी है। आने वाले दिनों में दोनों देशों के बीच गुणवत्ता मानक और खाद्य सुरक्षा नियमों को लेकर बातचीत अहम मानी जा रही है। कैरेबियन देश डोमिनिकन रिपब्लिक में गल्फ स्ट्रीम G200 प्राइवेट जेट का रोमाना से अमेरिका के टेक्सास स्थित ऑस्टिन के लिए उड़ान भर चुका था। उड़ान के दौरान विमान में गंभीर तकनीकी खराबी आ गई, जिसके बाद पायलट ने इमरजेंसी घोषित करते हुए एयरपोर्ट लौटने का फैसला किया। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि विमान रनवे पर पिछले पहियों के सहारे घसीटता हुआ आगे बढ़ता है। इसी दौरान विमान अचानक जोरदार तरीके से उछलता है और कुछ ही सेकेंड में आग के गोले में बदल जाता है। हादसे के बाद पूरे इलाके में धुएं का बड़ा गुबार उठता दिखाई दिया। राहत की बात यह रही कि विमान में कोई यात्री मौजूद नहीं था। हालांकि इस दुर्घटना में पायलट और को पायलट की मौत हो गई। डोमिनिकन सिविल एविएशन इंस्टीट्यूट ने मामले की जांच शुरू कर दी है। शुरुआती जानकारी में तकनीकी खराबी को हादसे की संभावित वजह माना जा रहा है। आज के समाचार यहीं तक। अब दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार। LP News. This program is sponsored by SR Hospital and Research Center. हर खबर पर नजर, सच, हिम्मत और जमीनी रिपोर्टिंग, देश, समाज और सत्य के लिए। LP न्यूज, आपकी आवाज।